हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चैनल पास हो जाओगे। ये मेरी लाइन नहीं है, ये मैंने एक छोटे से बच्चे को अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो बनाते हुए देखा था। मुझे अच्छी लगी, मैंने डाल दी। अच्छा खैर, टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन चैप्टर मोशन। फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 9 और मेरे हिसाब से बड़ा परेशान करने वाला चैप्टर है। इफ़ यू आर क्लियर विद इट, आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। और अगर ये डिफ़िकल्ट लगा आपको तो ज़िंदगी आपकी मुश्किल में है और वो स्कूल की जो फिजिक्स वाली लाइफ है वो शायद 12th तक ठीक ना हो पाए। सो यू बेटर अंडरस्टैंड इट राइट नाउ, राइट हियर। और मोशन एटलीस्ट हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो लेट्स बिगिन विद इट। मोशन, सिंपली मोशन होता क्या है? मोशन को अगर बिल्कुल देहाती लेवल पर समझें, इट इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरा हाथ है, यहाँ गया, इट इज इन मोशन बिकॉज एक सेकंड पे यहाँ, दूसरे सेकंड पे या दूसरे माइक्रो सेकंड पे यहाँ पर। सो इट इज इन मोशन। एनीथिंग विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम, उसको बोलते हैं मोशन। तो आपके हिसाब से जो भी चीजें चल रही हैं अपने दिमाग में उसका एनालिसिस कर लो कि हाँ भाई टाइम के साथ उनकी जगह चेंज हो रही है। सो दैट इज राइट, इज सेड टू बी इन मोशन। देन सेकेंड चीज इज कि वाइल अंडरस्टैंडिंग मोशन हमें हमेशा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ध्यान रखना पड़ता है। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द स्टार्टिंग टाइम। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेट्स से शिमला इज, मैं गलत हो सकती हूँ कि यहाँ से शिमला इज लेट्स से 600 किलोमीटर फार अवे, बट इफ आई एम टॉकिंग फ्रॉम मुंबई लेट्स से, तो वहाँ से शिमला मस्ट बी 600 यहाँ से है तो मस्ट बी एटलीस्ट 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई, राइट? तो अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली है, देन डिस्टेंस इज डिफरेंट। और अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मुंबई है, देन अगेन द डिस्टेंस इज डिफरेंट। देन टाइमिंग भी मैटर करती है। अगर मैं बोलूँ कि अभी से मैं 10 मिनट में लेट्स से अपनी मार्केट में पहुंच जाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल कि मैं 10 मिनट में मार्केट में पहुंच सकती हूँ, बट इफ आई एम टॉकिंग समवन आउट ऑफ दिल्ली, वो बोलेगा कि यहाँ से मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। सो टाइमिंग का भी इंपॉर्टेंस है। एंड समटाइम्स आप स्टार्ट 0 सेकेंड से कर रहे हो या फिर आप 2-3 मोशन स्टडी कर रहे हो और फर्स्ट वाला मोशन इज 0 सेकेंड से, अगले वाले की स्टडी आपने 10th सेकेंड से शुरू करी, तो आपका टाइम एज वेल एज स्टार्टिंग डिस्टेंस, ये दोनों चीजें मैटर कर जाती हैं जब आप मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो दिस स्टार्टिंग डिस्टेंस और स्टार्टिंग पोजीशन फॉर मोशन is called origin. Origin means starting point. जैसे हम ग्राफ में origin बनाते हैं ना, ये वाला पॉइंट कि अब यहां से हमारा मोशन कहां पर हो रहा है, सो दैट इज origin. कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट आपके मोशन में origin एंड जो भी स्टार्टिंग टाइम है, ये दोनों मिला के फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। तो मैं ये लिख देती हूँ, दो दिस वर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन योर बुक, ये हायर क्लासेस में आता है, बट इवन देन यू कैन हैव अ लुक। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लूड्स origin as well as time of start। ठीक, now यहाँ पे पहले से मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज डिस्क्राइबिंग मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन में डेफिनेशन हो गई है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब हम समझते हैं कि मोशन रिलेटिव है। मोशन हमारा रिश्तेदार नहीं है, बट मोशन रिलेटिव है। मीन्स मोशन रिलेटिव होता है अगर, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया कि किस स्टार्टिंग पॉइंट से मैं बात कर रही हूँ तो डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल कि आई एम सिटिंग इन अ कार एंड आई एम सिटिंग विद माई फ्रेंड। तो अगर हम एक दूसरे के हिसाब से बोले क्या हम मोशन में हैं, आर वी मूविंग? नो, वी आर सिटिंग टुगेदर एंड क्वाइटली इनसाइड अ कार। बट इफ अ पर्सन इज आउटसाइड द कार, कोई बंदा बाहर से हमें देख रहा है, ठीक, तो उसके हिसाब से गाड़ी चल रही है, वी आर इन मोशन। ओके, इससे और ज्यादा रियलिस्टिक और रेलेवेंट एग्जाम्पल लेते हैं। हम आप अभी अभी अपनी जगह पे वी आर नॉट इन मोशन, क्योंकि हम सब चीजों के हिसाब से आवर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। बट इफ समवन इज वॉचिंग अस फ्रॉम मून, देन वी आर मूविंग, तब हम मूव कर रहे हैं। सो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। ओके, मोशन इज relative means it
डिपेंड्स ऑन ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, कि कहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है और हम कहाँ से उसको देख रहे हैं. ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग काफी आई थिंक मोशन रिलेटिव है ये समझने के लिए. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. इसको एक स्पेशल नाम देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. ये भी हायर क्लासेस में सीख लो, कुछ ज्यादा नहीं है. रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी चलती हुई गाड़ी. आप लोगों ने सीधी गाड़ियां ही डील करनी है, बहुत ज्यादा जिगजैग्स आपने डील नहीं करने हैं. तो हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे और उससे हम समझना शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सुनने में टफ नहीं है, समझने में भी नहीं है. तो motion in a straight line, and we are talking about distance and displacement. Let me explain you this with an example. Example है, बुक वाला ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, थोड़ा सा बस मेरा अपना कुछ चेंज आ जाएगा, वैसे बुक वाला ही है. A, this point B, this point C, then D, then E, something like this. And let's say the gaps are 20 meters, 20 meters, 20 meters, 20 meters. So if a boy goes from A to E, उस टाइम पर उस बच्चे का डिस्टेंस 20 20 20 20, so that is 80, और डिस्प्लेसमेंट भी 80 होगा, both 80. अभी ट्विस्ट लाते हैं थोड़ा सा. A to E to C, बंदा गया A से E पे, E से वापस आ गया C पे. ठीक, गया 40, वापस नहीं गया 80, वापस आया 40, 80 40 120, ये हो गया 120. और दिस थिंग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का गैप, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज ऑल्सो नहीं, दैट इज रादर 40. एक बार दोबारा से समझाती हूँ. जब A से E गया 20 20 20 20, that's 80, डिस्टेंस इज 80, डिस्प्लेसमेंट भी 80. फिर A से E से C आ गया, तो 20 20 20 20 80 80 20 100 120 120. 120 इज आवर एक्चुअल डिस्टेंस जो मूव किया. एंड डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट गैप विच इज 40. ठीक, अब इससे डेफिनेशन देखते हैं. एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड इज डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट. अब इसका एक फर्दर एग्जांपल यहीं पे बना लेते हैं. लेट्स से वी आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड उस सर्कुलर पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट A है, सही, और हमारा रेडियस है इस सर्कुलर पाथ का R. इफ अ पर्सन गोज अराउंड दिस सर्कल, गोल घूम गया A से A, मतलब A to A in this सर्कुलर पाथ पे A से A मूव कर जाएगा. इन दैट केस डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर. 2 पाई आर क्या होता है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, यानी कि पूरा चक्कर जितना भी रास्ता है. whereas डिस्प्लेसमेंट इज 0. जहां शुरू करा था वहीं आ गए हैं. शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, शुरू और एंडिंग पॉइंट में गैप ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. इसी की फर्दर एक इंप्रोवाइजेशन देख लेते हैं. ये हो गया A और सेमी सर्कुलर पाथ ट्रैवल किया, रेडियस R था. इस केस में डिस्टेंस होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2. आधा सर्कल है ना, so 2 से 2 गया पाई आर. ठीक, whereas displacement is going to be 2r. ये r और ये r. बढ़िया. Okay, I'm rubbing it now.
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सफिशिएंट एग्जांपल्स हो गए। न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे इस वीडियो में, न्यूमेरिकल्स पार्ट आप खुद से ट्राई करना, नहीं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो वी आर मूविंग अहेड। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज प्रीटी सिंपल। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। हम थोड़ा सा देहाती लेवल पे समझते हैं। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है। मतलब एक सेकंड में अगर 5 मीटर ट्रैवल हो रहा था तो अगले सेकंड में भी 5 मीटर ही ट्रैवल होगा, उसके अगले सेकंड में भी 5 मीटर। दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। इट्स रिप्रेजेंटेड लाइक दिस एंड इट्स वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द टीचर्स। सो 5 मीटर एक सेकंड में, 5 मीटर फिर से एक सेकंड में, 5 मीटर फिर से एक सेकंड में, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। इन शॉर्ट स्पीड इज 5 मीटर पर सेकंड, सो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। नाउ व्हाट अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इसको ना लिखते ऐसे हैं यूनिफॉर्म मोशन को, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इतनी डेफिनेशन आपको बचा सकती है। When non-uniform motion A, B, C, D, something like this. A, B, C, D. This is like 15 meter, 10 meter, 5 meter in 1 second, 1 second, 1 second. भीड़ वाली सड़क है, कभी जगह मिली तो स्पीड बढ़ा दी, नहीं तो स्पीड कम करनी पड़ी, स्पीड घटानी पड़ी। So non-uniform motion is, you can say, changing speed, and definition goes like unequal distance traveled in equal intervals of time. देखो बोरिंग नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं, इतना ही लिखना होता है एग्जाम में, इससे फालतू कुछ नहीं लिखना होता। ठीक है, रब कर रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताते टाइम मैंने मिस की है, विच इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। लेट मी डिस्कस इट। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? एनीथिंग दैट इज मेजरेबल। मेजरेबल मतलब मैं टाइम मेजर कर सकती हूँ, मैं डिस्टेंस मेजर कर सकती हूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकती हूँ, मैं स्पीड मेजर कर सकती हूँ। आई कैन मेजर एनीथिंग, राइट? एंड ऑल दोज मेजरेबल थिंग्स आर नोन एज क्वांटिटीज। सो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें यू ओनली रिक्वायर द न्यूमेरिकल वैल्यू, यू डू नॉट रिक्वायर द डायरेक्शन। मीन्स व्हेन लेट्स से आई एम मेजरिंग टाइम, भैया मैं इधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं किधर भी जाऊं, टाइम तो बढ़ रहा है ना, सो दैट्स व्हाई टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो यहां पर हम लिखेंगे इट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, ऑलराइट, whereas vector quantity requires magnitude as well as, this pen is not going well, as well as direction। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उसमें आपको डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती है। तो जनरली ना ये डेफिनेशन कभी समझ नहीं आती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो थोड़ी सी दिक्कत रिजॉल्व करने के लिए हम एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं, विच इज ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है? अगर मैं देखो यहाँ से पुश कर रही हूँ और मैं यहाँ से भी पुश कर रही हूँ, देन दिस इज नॉट गोइंग टू मूव। ठीक है, बराबर हो जाएगा, मीन्स डायरेक्शन मैटर कर रही है ना। दोनों फोर्सेज अगर एक ही डायरेक्शन से लगते हैं तो देन इट वुड मूव। अंडरस्टूड माई पॉइंट? मीन्स यहाँ पे फोर्स लगाते टाइम, फोर्स मेजर करते टाइम डायरेक्शन मैटर कर जाती है। वेयरएज कुछ चीजें, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया टाइम का, उसको मेजर करते टाइम डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। सो टाइम, डिस्टेंस, वर्क डन are scalar quantities, whereas displacement and force are vector quantities. See, अभी ज्यादा चीजें बता के आपको कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू काफी है, यहाँ पे डायरेक्शन भी चाहिए होती है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम वी आर बॉदर्ड ना कि बंदा यहाँ गया फिर यहाँ से वापस भी आ गया, सो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी अगर वो अपने रास्ते को ट्रेस बैक कर गया, अपनी डायरेक्शन बताएगा, उस हिसाब से ही डिस्प्लेसमेंट निकाली जा सकती है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाली जा सकती। सो दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स
That's it. Next is rate of motion. एक तो रेट का मतलब हमेशा याद रखना चेंज with respect to this. WRT is with respect to time. Means anything that changes with time उसको हमेशा बोला जाता है रेट चेंज या रेट ऑफ समथिंग. जब भी कोई चीज, रट लो इस बात को, जब भी कोई चीज टाइम के साथ चेंज होती है दैट इज सेड टू बी रेट चेंज. टाइम के साथ जो चेंज होता है. ठीक. सो इसको और बेहतर समझने के लिए, जैसे कि अगर हमारा डिस्टेंस जब टाइम के साथ चेंज हो रहा है दैट इज स्पीड. स्पीड इज नथिंग, स्पीड हम ऐसे मेंशन करते हैं लाइक 5 मीटर पर सेकेंड. सो 5 मीटर पर सेकेंड मीन्स चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम. हर सेकेंड 5 मीटर डिस्टेंस चेंज हो रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस. और जैसे कि टॉपिक का नाम है रेट ऑफ मोशन. स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम. देन जब हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होती है एट टाइम्स डिस्टेंस से, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम is given by a new term known as velocity. Velocity भी काफी जिंदगियों को तकलीफ में डाल देता है. मेरी भी थी किसी टाइम पे. कभी समझ नहीं आता कि फर्क क्या है, लॉजिक क्या है. तुम्हारे लेवल पे 9th क्लास के लेवल पे जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस आएगा, जिस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट आएगा, सिर्फ वहीं पे स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है. दोबारा से बोल रही हूं, जिस जगह पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क जिस क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा होगा, सिर्फ वहीं पे स्पीड और वेलोसिटी का फर्क है. अदरवाइज कोई फर्क नहीं. वेलोसिटी थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे यूज करते हैं, स्पीड आम जनता यूज करती है, बस. ठीक. बाकी जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क, वहां पे स्पीड और वेलोसिटी नाम की दो अलग चीजें हैं. वरना आपके लिए, आपके लेवल के लिए कोई चेंज नहीं. हमें पहले ही दिन साइंटिस्ट नहीं बनना है. हैव पेशेंस विद योरसेल्फ. ओके. सो दिस इज rate of motion, change of distance. Rate change of distance is known as speed. When we are seeing rate change of distance, it is speed. When we are changing rate change of displacement, it is velocity. Next, speed with direction is nothing but velocity, जो मैंने अभी mention किया. Because velocity, as we have just studied, is a vector quantity because it depends upon displacement, and displacement itself is a vector quantity. इस चक्कर में ये अपॉन में टाइम लिखा है, लाइट की वजह से लिख नहीं रहा. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. टाइम डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसको यूज करके हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. सो वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन. इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं. मैं नेक्स्ट जल्दी से बनाती हूँ फॉर द न्यूमेरिकल्स, ताकि एक एक चीज, यही वाली एक एक चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए. देन वी हैव रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एक और टर्म, रीजन why I disliked physics. Rate change of velocity, जिसको हम acceleration बोलते हैं, जो आम बालिकाओं को, नादान बालिकाओं को कभी समझ नहीं आता, क्योंकि हमें स्कूटी जल्दी मिलती नहीं है. ठीक है. एक्सेलरेटर नाम, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कर, ये शब्द हमने सुने नहीं होते हैं. सो नाउ लिसन टू मी केयरफुली. व्हेन योर स्पीड इज इंक्रीजिंग, यू आर ऑन अ स्कूटी. इमेजिन, इवन इफ यू आर नॉट, यू आर ऑन अ स्कूटी. स्कूटी चल रही है और जब आप रेस देते हैं, रेस मीन्स स्पीड बढ़ाने वाला काम करते हैं, तब
जब इंक्रीज इन स्पीड होती है ऑब्वियसली विद टाइम, क्योंकि एक मोमेंट पे एक स्पीड होती है, दूसरे मोमेंट पे दूसरी स्पीड होती है, करेक्ट। सो जब आपकी स्पीड इंक्रीज होती है विद टाइम, इट इज नोन एज एक्सेलरेशन. सो दैट इज व्हाई इट इज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, और सिंपल लैंग्वेज में change in velocity with time taken for that change in velocity for with the time taken for that change, it is known as acceleration. Easy? इसकी थोड़ी यूनिट देख लेते हैं. जैसे एसआई यूनिट हमने डिस्टेंस की देखी, दैट्स मीटर देखी क्या, अब बता रही हूँ. एसआई यूनिट डिस्टेंस की इज मीटर, स्पीड की इज मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की इज एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट इज रिटन एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेम चीज है. अब ये कहाँ से आती है, सी फॉर्मूला को ध्यान से देखो. फॉर्मूला में चेंज इन वेलोसिटी, मतलब न्यूमरेटर जो है दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, अपॉन में टाइम टेकन, टाइम टेकन इज इन सेकेंड्स, राइट. सो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड. आई एम डीलिंग विद यूनिट्स, क्योंकि इसके आगे अगर कोई नंबर भी लिखा होता है तो साथ में उसकी यूनिट भी तो चल रही होती है. देन मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय सेकेंड, दैट इज मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, विच इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इससे आती है हमारी यूनिट फॉर एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. याद रखना है. आई थिंक फॉर इंट्रोडक्शन इतना बार ठीक है. बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत डिटेल्स हैं, बट फिजिक्स को फिलहाल ठीक लगाने के लिए और थियोरी आपकी प्रिपेयर करने के लिए इतना सफिशिएंट है. कीप दैट इन माइंड. मोर थियोरी कम्स इन फिजिक्स पेपर, तो न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो देयर, बट थियोरी कम्स मेजरली कीपिंग इन माइंड कि बच्चों को जल्दी से क्या समझ में आएगा. सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. आई नो नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून फॉर द न्यूमेरिकल्स, वेरी सून.